यदि ह्रस्व स्वर के बाद क्या था, विसर्ग, ठीक, उसमें चंद्र बिंदु था, इसमें विसर्ग आ जाए तो वह गुरु माना जाता है। जैसे प्रातः, प्रातः हमें देखा है, आते हैं नहीं आते हैं, प्रातः में देखो, प्रातः में आ रहे हैं नहीं आ रही है, देखो है नहीं विसर्ग, हाँ ये है देखो, प्रातः आदि शब्द। अब फिर आते हैं तीसरा, क्या है तीसरा नियम है इनका, अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं, देखो अनुस्वार ये है, अनुस्वार का चिन्ह ये होता है। भाई चिन्हों पर बहुत ध्यान देना, सब गड़बड़ हो जाती है अगर चिन्हों पर ध्यान नहीं दोगे ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। चिन्हों को समझ के ही समझ में आता है। अनुस्वार वाले सब सभी स्वर एवं सभी व्यंजनों की भी गुरु माने जाते हैं। अनुस्वार वाले सभी स्वर एवं सभी व्यंजन भी गुरु माने जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ह्रस्व स्वर को गुरु मान लिया जाता है। कब? आवश्यकता पड़ने पर अंतिम ह्रस्व स्वर को गुरु मान लिया जाता है। संयुक्त अक्षर या सॉरी सर्दी हो रही है इसलिए प्रॉब्लम। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी ह्रस्व स्वर माना जाता है। संयुक्त अक्षर या उसके ऊपर अनुस्वार हो तो भी क्या माना जाता है? ह्रस्व स्वर ही माना जाता है। यति, यति छंद, यति क्या चीज होती है, देखो यति को समझो। छंद पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? विराम लेना पड़ता है। यति क्या, अब कहोगे यति क्या होती है, तो छंद, जब हम छंद पढ़ते हैं ना सॉरी, छंद पढ़ते समय उच्चारण की सुविधा के लिए तथा लय को ठीक रखने के लिए कहीं कहीं विराम लेना पड़ता है। इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं। कैसे कहते हैं? इसी विराम या ठहराव को यति कहते हैं। अब आता है गति। यति के बाद क्या आएगा? गति। गति किसे कहते हैं? अच्छा, छंद पढ़ने की लय को गति कहते हैं। जैसे छंद पढ़ते हैं हम लय में, जैसे किसी गाने को, ठीक है, किसी गाने को किस में गाते हैं? लय में गाते हैं, तो छंद को भी लय में ही पढ़ा जाता है। ठीक, छंद पढ़ने की लय को गति कहते हैं। हिंदी में छंदों में गति प्रायः अभ्यास और नाद के नियमों पर ही निर्भर करती है। यति, गति और तुक। गुरु के नियम क्या है? यति, एक तो देखो सब इसके जो नियम है, चंद्र बिंदु आएगा, वो इसमें क्या आएगा? विसर्ग आते हैं, अनुस्वार आता है, यति आती है, गति आती है और तुक आता है, संख्या क्रम तथा गढ़ आते हैं। ठीक, यति गति हो गया, इसके बाद क्या आएगा? तुक। तुक क्या होता है? छंद के चरणों के अंत में समान वर्णों की आवृत्ति हो तुक कहते हैं। छंद के जो चरण होते हैं उनके अंत में समान वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। संख्या क्रम तथा गढ़, संख्या क्रम तथा गढ़। छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं तथा छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं। किसे? तीन वर्णों का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं गढ़। गढ़ों का प्रयोग वर्णिक वृत्त में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए होता है। इनकी संख्या 8 निश्चित की गई है। किसकी? गढ़ों की संख्या जो है वो कितनी है? कितनी संख्या की गई है इसमें? 8। गढ़ों की जो संख्या निश्चित की गई है वो कितनी संख्या है? 8 है। ठीक है, इस लिस्ट को बड़ी सही से ध्यान से देख लेना, इस लिस्ट को। इनके लक्षण स्वरूप की तालिका। ठीक है, गुरु की